बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। वो लोग जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज आप लोगों को बताने वाली हूँ किशमिश, रेजिन्स सभी लोग खाते हैं, लेकिन किशमिश को किस तरह से खाना चाहिए जिससे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों। आखिर इन दानों को, इन कीमती अनमोल दानों को पानी में मिलाकर या किस चीज़ में मिलाकर कैसे खाएं जिससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिले, हमारी सेहत अच्छी हो। तो आपको बताती चलूँ, किशमिश को पानी में भिगोकर अगर मतलब सोख करके खाई जाए, सोख होने के बाद किशमिश को इस्तेमाल किया जाए तो इससे किशमिश की अफ़ादियत में इजाफ़ा हो जाता है। तो आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से किशमिश को इस्तेमाल करना है। इसी तरह किशमिश की तरह नज़र आने वाली दूसरी चीज़ जिसे मुनक्का कहते हैं, ये किशमिश की तरह होता है, लेकिन मुनक्का के अंदर से जब आप इसको खोलते हो तो इसमें से बीज निकलता है। एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं। तो ये मुनक्का होता है जो अंगूर को खुश्क करके बनाया जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा अफ़ादियत पाई जाती है। मुनक्का की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुनक्का को बड़ी दाग भी कहते हैं और इसकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं। कब्ज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है मुनक्का को। मुनक्का भी आपको बताऊं दो तरह का होता है, सुरख और ब्लैक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किशमिश को किस तरह से इस्तेमाल करना है और इससे कैसे फ़ायदे हासिल करने हैं। किशमिश में बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज, फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन किशमिश में कोई बीज नहीं होता। इससे थकन दूर होती है और इंसान को ताकत महसूस होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके साथ किशमिश में कैल्शियम बहुत पाया जाता है। ये कैल्शियम की कमी को भी ठीक करता है। अगर आप एक चम्मच किशमिश खाओ तो जोड़ों के दर्द से अफाका होगा। किशमिश खाने से दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और वो लोग जिनके दांतों में कैविटी हो जाती है, दांत सड़ जाते हैं और मसूड़ों में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर आप किशमिश का इस्तेमाल करें तो मसूड़ों का जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाता है। आप 15 से 20 दाने किशमिश के ले लें और इसे रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर आप किशमिश को खा लें और जो इसका पानी है उसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसको भी पी लेना है। और आप चाहो तो किशमिश के साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध को या गर्म दूध पी सकते हैं। इससे इसकी अफ़ादियत में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। इसमें बहुत मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है और फ़ाइबर तो आपको पता है आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये पेट की सफाई भी करती है और किशमिश खाने से भूख भी अच्छी लगती है, जो निज़ामी इंहज़ाम है वो भी बेहतर होता है। इसी तरह मुनक्का में भी ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर आप मुनक्का लेना चाहते हो तो सिर्फ 4 से 5 मुनक्के ले लें। किशमिश अगर आप किशमिश का इस्तेमाल करें तो 10-12 दाने किशमिश के ले लीजिए। अगर आप मुनक्का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको भी रात पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें। और अगर आप जल्दी इसको खाना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे के लिए लाजमी इसको भिगोकर फिर इस्तेमाल करें। अब जब आप इसको भिगोकर रख दोगे तो किशमिश हो या मुनक्का ये फूल जाएगा पानी में। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। किशमिश जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें पोटाशियम पाया जाता है और पोटाशियम की वजह से जैसे ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। तो हार्ट पेशेंट है, जिन्हें हार्ट की कोई परेशानी है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दों की प्रॉब्लम में जिनका पोटाशियम लेवल का मसला हो वो अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस्तेमाल करें। खून की कमी को दूर करने के लिए किशमिश बेहद फ़ायदेमंद है। इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें विटामिन K पाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है जिससे जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलता है। आपने कोशिश करनी है कि सुबह खाली पेट किशमिश हो या मुनक्का हो उसको खाना है और खाली पेट आप इसको खाकर ऊपर से दूध पी लीजिएगा। लेकिन मुनक्का में जिसमें बीज पाए जाते हैं तो बीज समेत ही आप उसको खाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बीज को निकाल कर खाते हैं, वरना
बीज को निकाल कर ही खाएं। जिन्हें बहुत ज़्यादा मसला कब्ज़ का वो बीज खा सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो मुनक्का का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दूध के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो थकन है, कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाती है और खून की कमी को दूर करता है। गले की अगर खराश है, एलर्जी है, इसमें भी मुनक्का बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दी ज़ुकाम में अगर आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल करते हो तो जो छाती में बलगम भी जम जाता है वो भी निकल जाता है, उखड़ कर निकलता है। तो आप मुनक्का हो या किशमिश दोनों में से जिसका भी इस्तेमाल करते हो, ये आंखों की रोशनी के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिसके सफ़ेद दाग बन जाते हैं चेहरे पे, जिस्म पे, उससे भी छुटकारा मिलता है और बीपी भी आपको बताया कंट्रोल में रहता है। अगर आप दूध में तकरीबन 10-12 किशमिश डाल लेते हो तो तब इसको थोड़ा हल्की आंच पे बॉयल करके आप पी लो। आपने किशमिश या मुनक्का को ठंडे दूध में नहीं पीना। जब दूध अच्छी तरह उबलने लगे, अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें आप इसमें 8 से 10 दाने किशमिश के डाल लें या 4 से 5 दाने मुनक्का के, एक चीज़ इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसको मीठा करने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसको खाइएगा, पिएगा तो इंशाल्लाह आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा, आपकी कमज़ोरी दूर होगी, आपकी थकन दूर होगी। इसको ज़रूर आजमा कर देखिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आर्थराइटिस की बीमारी भी इससे ख़त्म होती है, दूर होती है। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।